के दौरान भीम आर्मी के समर्थकों को उनका विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। भीम आर्मी के लोग यहां पर उत्तर प्रदेश गेट पर किसानों के बीच पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन में शामिल होने लगे थे, लेकिन किसानों ने उन्हें वहां से भगा दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि भीम आर्मी के समर्थक आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनका विरोध किया गया। इसी के साथ में पुलिस ने लाठियां भांजते हुए भीम आर्मी के समर्थकों को वहां से भगा दिया। वहीं दूसरी ओर किसानों के भारत बंद में हिस्सा लेने जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय लोकदल नेता इंद्रजीत सिंह को भी गाजियाबाद में हाउस अरेस्ट कर लिया। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि सिंह जब किसान आंदोलन और भारत बंद में हिस्सा लेने जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। आपके साथ ये भी बताते चलें कि तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी शहरी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और साथ में किसी भी हाल में कोई भी अनहोनी ना होने पाए, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं, जिसके तहत अब पुलिस लगातार एक्शन में है। और भीम आर्मी के लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश गेट पर यह विरोध का सामना किसानों के जरिए किया गया है और खुद चंद्रशेखर जो कि इसके चीफ हैं भीम आर्मी के, उन्हें भी हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया। उम्मीद यह की जा रही थी कि कहीं भीम आर्मी के लोग इस शांति में आंदोलन को कहीं उकसाने की कोशिश ना करें, भड़काने की कोशिश ना करें, इससे कहीं आगजनी की स्थिति ना हो। जिस तरीके से SC/ST कानून को लेकर जिस तरह के बदलाव देखने को मिले थे, मेरठ में खासा आगजनी देखने को मिली थी, उसी के बाद से सरकार अलर्ट रहती है कि जब भी भीम आर्मी किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाती है या रैली में शामिल होने के लिए जाती है, तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की नजरें भीम आर्मी के समर्थकों पर और खुद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर होती हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में भारत बंद है और भारत बंद के साथ में ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित तमाम बड़े जो राज्य हैं वहां से अब बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भीम आर्मी के समर्थकों के साथ में पुलिस लाठी भांजती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं। सर, स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। आपको हिरासत में लिया गया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? भारत बंद के बीच में आपके समर्थकों पर लाठियां भी भांजी गई। देखिए, आज का जो आंदोलन था वो किसानों के समर्थन में था और किसानों की अपील थी सभी लोगों से समर्थन करने की। जी, जिस दिन से किसान आंदोलन पे, और किसान आज से नहीं आंदोलन पे हैं कि सिर्फ वो सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर आ गए तो या चीला बॉर्डर आ गए हैं। जी, वो तो जब से कानून बनाया तब से ही 2.5 महीने से वो लोग सड़कों पे आंदोलन पे, सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी। बिल्कुल। लोकतंत्र का जो सही स्वरूप है कि विरोध का अधिकार है, जी, के अनुसार वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आए। देश की राजधानी में उनको घुसने नहीं दिया गया। उनके ऊपर आंसू गैस के घोले, बिल्कुल, उनके ऊपर पानी की बौछारें, कटीली तारे, ये सब उनको जो लाठियां उनको झेलनी पड़ी। अब उनके आज अन्नदाता के समर्थन में पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था और हम लोग खड़े थे। जी, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे सैकड़ों से ज्यादा नेताओं को जो है हाउस अरेस्ट किया गया। जी, वहीं गाजियाबाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे जो किसानों के समर्थन में गए थे उन पे लाठियां चलाई गई, उनको बंद किया गया। फरुखाबाद में 50 लोगों को बंद किया गया है। जी, अलीगढ़ में 50 लोगों को बंद किया गया है। फरुखाबाद की खबर तो ये है जी कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई है और बदतमीजी भी की गई है। तो ये स्पष्ट होता है कि पूरे देश में तो जो बंद था, मगर उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है कि वो किसानों के समर्थन में किसी को नहीं खड़ा होने देंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, बात ये कही जा रही है उत्तर प्रदेश गेट पर जो लाठियां भाजी गई हैं पुलिस की तरफ से कि ये आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उकसाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी, देखिए, किसान का जो आंदोलन है ना, वो बहुत ही धैर्य वाला आंदोलन है और बहुत ही, जो आप समझिए कि एक तरह से त्याग का आंदोलन है। और पूरे देश में जहां आंदोलन हुआ, किसानों ने तो नहीं किया, भीम आर्मी के लोग उनके समर्थन में थे और भीम आर्मी के लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उनको कोई नारेबाजी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ बैठकर उनको उनके विश्वास को मजबूत करना है कि सरकार तानाशाही करेगी तो जनता है। लेकिन चंद्रशेखर जी, अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो क्या भीम आर्मी किसानों के साथ इसी तरीके से खड़ी हुई नजर आएगी? जी, करते हैं जब भी कुछ अन्याय होता है तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है जी हैं। और हमारा ऐसे नहीं है। जब हरियाणा में पहली बार 20 तारीख को
बंद बुलाया गया था, 2 घंटे 4 घंटे का जाम बुलाया गया था, तो तब से हमारा समर्थन हरियाणा से था जी किसान यूनियन को और किसानों को। और आगे जब तक ये आंदोलन चलेगा हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा, लेकिन सरकार की जी। जा सकता। लेकिन एक साथ तो में चंद्रशेखर तानाशाही, जी, मुख्यमंत्री आप जी की हम विरोध बात करने करें। का अधिकार भी छीन लेंगे। जी, मुख्यमंत्री योगी ये आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधों पर कुछ लोग बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप सीएम? किसानों को मारने का काम कर रही है सरकार, उनके आर्थिक स्थिति खत्म करने का, तोड़ने का काम कर रही है, उनकी जमीनों को छीनने का काम कर रही है। सरकार ये सोचती है कि लोग इस पर चुप रहेंगे। जी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किसान, देखिए मैं तो अपना राजनीतिक काम भी करता हूँ, सामाजिक भी करता हूँ, खेती थोड़ी कम करता हूँ, लेकिन किसान का तो काम ही है, उनका तो एक ही रोजगार। जैसे योगी जी पूजा पाठ के साथ साथ जो है राजनीति भी करते हैं, उसी तरह से किसान जो है, जो 60-70 साल किसान है, 50-50 साल खेती करते हो गया उनको, जी तो उनको ना तो कोई भड़का सकता, ना इनको कोई गुमराह कर सकता। बिल्कुल। वो अपनी मांगों को लेके वहां है। और अगर योगी जी को कुछ भी कहना है या मोदी जी को, अमित शाह जी को, तो किसानों के बीच में जाके उनके थाने में कह के दिखाएं भाई, क्या पता जो है किसान उनकी बात को समझ जाए, बिल्कुल क्या बिल्कुल। पता उनका समर्थन करने लग जाए, उनकी जी बातों को सुन के। आम आदमी तो नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही और साथ में पुलिस के ऊपर निशाना और जो सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
समर्थन में हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी पटना में कई जगहों पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया। पटना का हृदय कहे जाने वाले डाक बंगला चौराहे पर अजीब सी स्थिति बनी रही। भारत बंद समर्थक ने डाक बंगला चौराहे पर लगे बीजेपी और जेडीयू के पोस्टर फाड़ कर डाले और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके जवाब में एनडीए समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले किसी बात को लेकर बंद समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई थी और पुलिस जब पीछे हटी तो बंद समर्थकों ने बीजेपी जेडीयू के पोस्टर पर गुस्सा उतारा। पोस्टर फाड़ते ही ये पूरा जो विवाद था वो तेज हो गया, सियासत तेज हो गई। आलम यह हुआ कि दोनों ही समर्थकों के जो लोग थे, चाहे बीजेपी जेडीयू के लोग हों या फिर महागठबंधन के समर्थक हों, वो लोग आमने सामने आ गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से बीते रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान संगठनों ने सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी अगर इस भारत समर्थन में अपना समर्थन देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो वो अपने राजनीतिक झंडे और टोपी लेकर मैदान में ना उतरें। ये चेतावनी के बाद भी किसानों ने आज पटना में जो तस्वीरें देखने को मिली वो बेहद शर्मनाक थी। आपस में टकराते हुए यहां पर नेता नजर आए। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आलोक रंजन हमारे साथ हैं और साथ में आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। आलोक जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है, पटना में आपस में हाथापाई करने की नौबत आई, क्या आप कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो जो भारत बंद आज हुआ था, हमारे नेता ने साफ तौर पे ये आह्वान किया था जी कि जो भी इसेंशियल जो चीज है जी, जरूरत की चीजें हैं, उनको हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना था। चाहे वो एम्बुलेंस सुविधा हो, चाहे वो हॉस्पिटल सुविधा हो, चाहे वो दवा की दुकानें हो, या फिर जो भी जरूरत की चीजें हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो भी बंदी में हमारे जो राजद कार्यकर्ताओं ने जो भी भाग लिया है, निश्चित तौर पे इन सब चीजों का बखूबी ख्याल उन्होंने रखा है जी। लेकिन आलोक जी, ये बात कही गई कि प्रदर्शन के दौरान अगर आप भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं तो टोपी और झंडे नहीं होंगे आपकी पार्टी के। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग जो ये विपक्ष में है, हम लोग विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो वाजिब जो मांग है, हम लोगों ने मांग को सिरे से रखा है। इसमें ये टोपी और झंडा वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभय विश्वास भट्ट भी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं जेडीयू से। आपका भी सर स्वागत है। अभय जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह की तस्वीरें पटना से सामने आई हैं? बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। आपस में इस तरीके की तस्वीर देखना आप किस तरीके से देखते हैं? यह राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का पुराना आदत है। इनका कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहा है और पूर्व के कई रैलियों और भारत बंदों को बिहार ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। इन लोगों का जब बिहार बंद या भारत बंद का आह्वान हुआ है, इनके कार्यकर्ता इतने उदंड होते हैं कि आम जनों को पीटते हैं। बंदी के दौरान अगर कोई बात नहीं मानता तो उनको ये मारने पीटने का भी काम करते हैं, गाड़ी का शीशा फोड़ते हैं, बैनर फाड़ेंगे, पोस्टर फाड़ेंगे। ये इन लोगों की पुरानी रवैया रही है और इसका इतिहास गवाह रहा है। इनके नेता तो निश्चित रूप से कहते हैं कि धरना हम लोग प्रदर्शन जो है लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना है। ये हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोध करते हैं। तो वैसे लोग अभय जी, आपकी बात एकदम ठीक है कि इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि सामने वाले ने अगर आपके पोस्टर फाड़ दिए हैं या किसी तरह की हाथापाई की है तो आप भी लाठियां भांजेंगे, आप भी हाथापाई करने पर उतारू हो जाएंगे? कानून है सर, पुलिस है। नहीं, बैनर पोस्टर जब इन्होंने फाड़ा तो जाहिर सी बात है, अगर आप हमारा बैनर पोस्टर फाड़ेंगे तो हम रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये इतने उदंड होते हैं कि रोकने के प्रयास के दौरान ये मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और हम तो बचाव के पक्ष में रहते हैं, हम वहां भी बचाव कर रहे थे। आप बैनर पोस्टर ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं जी। आलोक जी, उनका कहना है कि आपका इतिहास रहा है, इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं, पहले भी देखने को मिली भी हैं, आज भी वही हाल। देखिए, हमारे पार्टी का ये कल्चर नहीं रहा है। पिछले बंदी में हमारे एक कार्यकर्ता ने ऐसी घटना कर दी थी जिसको कि माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी ने निलंबित करने का बिल्कुल कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल, हम लोगों ने अनुशासनहीनता का वो जो आरोप लगाया उनका, और उनको अनुशासनहीनता देखते हुए उन पे हम लोगों ने कार्रवाई भी करने का काम किया था। और निश्चित तौर पे हमारे नेता ने ये तो सीधे तौर पे कहा था कि हमारे जो भी एम्बुलेंस सेवा है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, उस पे हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है। और
देखिए, आज के समय में वाजिब मांग जो है वो किसानों का मुद्दा है। हमारा जो ये चर्चा होना चाहिए ये किसानों के मुद्दा पे होना चाहिए। और हमारे ये साथी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं। आखिर किस संविधान में ये निहित किया गया है कि जो भी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो भी हक और जो भी अपना मांग मांगेगा, तो उसको आप खालिस्तानी कहोगे, उसको आप पाकिस्तानी कहोगे, उसको आप आलोक जी, देखिए इन बातों पर विवाद है और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जिन जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही उसको लेकर बातें कही जा रही हैं। लेकिन आप भी तो देखिए कि ये भारत बंद किसी राजनीतिक दल का नहीं था, किसानों का था। और किसानों के नाम पर अगर आप किसी राजनीतिक दल को खासतौर पर निशाना बनाकर उनके पोस्टर फाड़ेंगे तो कहां तक जायज है? हम लोगों ने भी तो किसानों का ही समर्थन किया है। हम लोगों ने भी तो किसानों का ही जो मुद्दा रहा है उसको आज हम लोगों ने सड़क पर रखने का काम किया है। पोस्टर फाड़कर देखिए, पोस्टर फाड़ने वाले कल्चर हमारे में नहीं है। पोस्टर फाड़ने वाले कोई भी वहाँ पे राजद के कार्यकर्ता नहीं थे। आप वीडियो को देखिए महोदय। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, हम वीडियो भी देख लेंगे और भी लोग देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखाई भी जा रही हैं। लेकिन रंजन जी, जो आज भारत बंद किसानों ने बुलाया है वो किसानों का है। क्या आप ये लड़ाई अगर आगे लंबी चलेगी तो आप साथ में खड़े रहेंगे? निश्चित तौर पे खड़े रहेंगे, निश्चित तौर पे खड़े रहेंगे। अगर किसानों के वाजिब मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग दिल्ली भी कुछ करेंगे आदरणीय नेता के आह्वान पर। ठीक है अभय जी, बिहार की हम बात करें तो बिहार में आपकी पार्टी क्या किसानों को संभाल पा रही है, किसानों को समझा पा रही है कि ये कानून हमारे पक्ष में है, किसानों के लिए है या नहीं है? आप ये तो बता दीजिए कि किसानों का जो आंदोलन अभी चल रहा है वो प्रायोजित आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। कहीं भी आप आज बिहार का परिदृश्य उठा करके देख लीजिए कि जितने भी आज आंदोलन में लोग शामिल हैं, क्या वो वास्तविक किसान है या किसी राजनीतिक दल का समर्थक या कार्यकर्ता है? बिहार का किसान कभी ऐसे आंदोलनों में नहीं जाता। बिहार का किसान खेती करता है और वह खेत में अपना 1998 सर वो भी किसानों के आंदोलन थे, लेकिन बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े चेहरे भी वहां पर मंच पर नजर आए थे। सर समय की सीमा है, मेरे को यहीं पर रुकना होगा। सर अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी हमारे साथ जुड़े, वो भी आरजेडी से उन्होंने अपनी बात कही और साथ में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करने की कोशिश की। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे लेकर ट्वीट किया गया। उधर दिल्ली पुलिस के आपके दावों को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को नजरबंद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आज के भारत बंद में अपना समर्थन दिया है और साथ में सरकार के खिलाफ कड़े लगातार स्वर अपने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो उनके घर पर नजरबंद करने की बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया है कि ऐसी कोई ऐसा मामला नहीं है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नजरबंद नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से केजरीवाल सिंधु बॉर्डर गए और वहां से लौटे हैं तभी से उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और 3 बजे 3 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं। वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,